डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की सुर्खियों पर। अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों की सांस्कृतिक विविधता का मनेगा उत्सव। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट पर नोटों की गड्डी मिलने पर हंगामा। सभापति ने दिया जांच का आश्वासन। मामले को लेकर भाजपा हमलावर। महापरिनिर्वाण दिवस पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देश कर रहा नमन। देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन। आरबीआई ने रेपो दर में नहीं किया कोई बदलाव। लगातार 11वीं बार रेपो दर 6.5% पर बरकरार। वित्त वर्ष 2025 में जीडीपी वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड टेस्ट के पहले दिन के खेल में टॉस जीतकर भारत ने चुनी बल्लेबाजी। 180 रन पर सिमटी टीम इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में नई दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। ये 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव 8 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। ये महोत्सव पूर्वोत्तर भारत की विशाल सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेगा, जिसमें पारंपरिक कला, शिल्प और सांस्कृतिक प्रथाओं की विविधता को एक साथ लाया जाएगा। इस महोत्सव में कारीगरों की प्रदर्शनियां, ग्रामीण हाट, राज्य विशेष मंडप होंगे और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। प्रमुख कार्यक्रमों में निवेशक गोलमेज सम्मेलन और क्रेता विक्रेता बैठकें भी शामिल हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि आज दोपहर 3 बजे दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किया जाएगा। ये कार्यक्रम पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों की जीवंत संस्कृति का उत्सव है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य पूर्वोत्तर में पर्यटन, कपड़ा, हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में निवेश और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर देश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके अतुलनीय योगदान को याद कर रहा है। पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने डॉक्टर BR अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी लखनऊ में बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में सदन से नोटों की एक गड्डी बरामद होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कल सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सदन की नियमित जांच के दौरान सुरक्षा अधिकारियों को सीट संख्या 222 से नोटों की एक गड्डी बरामद हुई, जो अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित है। This is a routine anti-sabotage check which takes place. When it was brought to my notice, I thought someone would come to reclaim it. Since nothing happened since this morning, we are, number one, I am not aware. You can't make out from the look currency notes whether they are fake or not. Apparently, denomination is 500 rupees. Word appears to be physically of 100 notes. But all these are subject to serious
investigation. सभापति ने मामले की जांच का आश्वासन दिया। You have said I have named someone. Let me invite your attention that from this chair I am scrupulous that nobody is hurt. What I said was, apparently a wad of currency notes was recovered by the security officer from seat number 20222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi, elected from state. I don't cast any aspersion on anyone. भाजपा अध्यक्ष और नेता सदन राज्यसभा जेपी नड्डा ने सदन में नोट की गड्डी बरामद होने पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि यह सदन के लिए बहुत शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि सभापति इस विषय की निष्पक्ष जांच करवाएंगे। यह घटना पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है, यह सदन की गरिमा पर एक चोट है और सदन के कर्तृत्व पर एक तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह है। मुझे आप पर और आपकी रूलिंग पर पूरा भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन प्रजातंत्र में कभी कुछ बातें अपने पक्ष में आती हैं, कुछ अपने विपक्ष में आती हैं। किसी पर आप तीव्रता दिखाओ और किसी मुद्दे को आप मिट्टी डालो, यह ठीक नहीं है। राज्यसभा में नोटों की गड्डी बरामद होने को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी घबराई क्यों है। उन्होंने राज्यसभा के सभापति से आग्रह करते हुए कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। You don't need to pay that much of money if it was a genuine note. So that is why it is a serious matter, and I fully agree with the observation of the Honorable Chairman that there must be serious investigation, and the concern raised by the Honorable members are also very genuine. राज्यसभा में नोटों की गड्डी मिलने के मामले पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है और इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि उन्होंने फेक नैरेटिव और झूठी खबरों को लेकर सदन को बाधित किया है। बड़ा गंभीर विषय है क्योंकि आज तो वैड ऑफ करेंसी नोट मिले, कल पता नहीं उस तरफ क्या क्या और चीजें मिल सकती है। और हम कई सेशन के ऊपर सेशन पे देखते जा रहे हैं कैसे फेक नैरेटिव और फेक न्यूज और फेक आरोप के ऊपर विपक्ष के नेता, सदन के विपक्ष के नेता और इनके सभी ये अनैतिक गठबंधन के नेताओं ने बार बार ना सदन को चलने दिया, देश में लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और विदेशी ताकतों के ऊपर ये अपने पूरे नैरेटिव को बनाते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सदन के बाहर कांग्रेस को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जनता और लोकतंत्र का अपमान करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। सरकार जनता के हितों के लिए सदन में चर्चा चाहती है और कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ हंगामा करके सदन का अपमान कर रही है। जनता ने उनका मुंह बंद कर दिया है, फिर भी समझ नहीं रहे हैं। मैं इनको ये कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने संविधान के अपमान बार बार किया है कांग्रेस पार्टी, वो लोग अभी क्या बात कर रहे हैं। और मैं ये भी कहता हूं, इन लोगों ने इमरजेंसी में क्या किया था, बाबा साहेब अंबेडकर को कितना अपमानित किया था। आज ये भूत के मुंह में भगवत गीता, ऐसे इनका व्यवहार है। और मैं इनको यही कहना चाहता हूं, 3 बार हो गए आपका देश के अनेकों राज्यों में आपको जनता ने जो सबक सिखाना है सिखा दिया है। कृपया जनता के मैंडेट मानिए और पार्लियामेंट चलाने के लिए आप कृपया सहयोग दीजिए।
राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से नोटों की गड्डी मिलने पर बीजेपी हमलावर है। डीडी न्यूज संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत करते हुए राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इसे कांग्रेस का मूल चरित्र बताते हुए सदन के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सर, आज जब सुबह राज्यसभा की कार्रवाई प्रारंभ हुई उस वक्त आप भी थे और राज्यसभा चेयरमैन ने जब एक बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा दिया कि नोटों की गड्डियां कांग्रेस के सांसद की सीट से मिली। देखिए, जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो एक बहुत गंभीर परंतु एक आश्चर्यजनक तथ्य प्रकाश में आया कि कल सदन की कार्रवाई समाप्त होने के बाद सिक्योरिटी सबोटाज चेकिंग जो सुरक्षा कर्मी करते हैं उसमें उन्होंने को कांग्रेस साइड की बेंच के ऊपर एक विशेष पर्टिकुलर बेंच के ऊपर कुछ करेंसी नोट्स प्राप्त हुए। कार्यालय को अपेक्षा थी कि कोई ना कोई आएगा जिससे लगेगा कि मेरा पैसा छूट गया, मगर कोई क्लेम करने नहीं आया। अब नहीं आने के कारण सभापति ने यह विषय सदन के संज्ञान में रखा। अब हमें इस बात पे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी, वैसे आश्चर्य की कोई बात नहीं है, ये सहज है। विगत 30-40 वर्षों से उनके ऊपर भ्रष्टाचार और काले धन के इतने आरोप हैं कि वो बेचारे कहां तक हिसाब किताब रखें, और जेब इतनी लबालब होती है कि इधर उधर से कुछ निकल गए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इसलिए इसके बावजूद उनका लहजा देखिए, उनकी आक्रामकता देखिए और उनकी धृष्टता देखिए, जिस ढंग से वो सरकार के ऊपर आक्रमण करते हैं। तो मुझे लगता है कम से कम कांग्रेस पार्टी को इस तरह की घटना के बाद जो सदन के अंदर हुई है और उसका वो हिसाब और किताब देने को तैयार नहीं है, तो सवाल और जवाब करने का उनका हक नहीं बनता है। तो मैं एक लाइन उनके लिए कहना चाहूंगा कि लहजे में बदजुबानी, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बेहिसाब बिगड़े हैं, वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये साफ तौर पर मानना है कि लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा करता है। इस मामले को लेकर जिस तरह से राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने जांच के आदेश दिए हैं, सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर में आखिर पैसा कहां से आया, ये एक गंभीर मसला है और इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, संसद भवन, दिल्ली। भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा है कि ये बेहद ही गंभीर मामला है जब लोकतंत्र के मंदिर में नोटों की गड्डी बरामद हुई है। रवि किशन हमारे साथ हैं। सर, उच्च सदन में नोटों की गड्डियां मिली है, कितना बड़ा मुद्दा? शॉकिंग है, बहुत बड़ी न्यूज है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। इससे पता चलता है कि क्या मंशा होगी, वो गड्डी किस लिए आई थी और क्या रीजन है, और उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश हमको लग रही है कि ये ऐसा होता रहा, ये देखने मिलेगा। और ये कांग्रेस की मानसिकता, उनकी सोच, उनकी उस पर धरना इनको देना चाहिए विपक्ष को। अब नहीं धरना देंगे, लेकिन अब जवाब तो उनको देना पड़ेगा कि वो गड्डी आई क्यों सदन में, उच्च सदन में कैसे आई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे लोकसभा के सांसद रवि किशन, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लोकतंत्र के मंदिर पे जो नोटों की गड्डियां मिली हैं, ये अचंभा करने वाली है कि आखिर ये गड्डियां राज्यसभा में पहुंची कैसे और क्या मंशा थी, इसकी एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, संसद भवन, दिल्ली। और खबरों में आगे, राष्ट्रपति मयूरभंज के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने स्थानीय बच्चों से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने मयूरभंज से ही अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी। आज उन्होंने उसी स्कूल का दौरा किया और छात्रों के साथ अपने अनुभवों को साझा किया। पंजाब हरियाणा की सीमा पर शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने आज दिल्ली कूच का ऐलान किया है, जिसे लेकर शंभू बॉर्डर पर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में है और पूरे अंबाला में धारा 163 लागू की गई है। इस समय हम पंजाब और हरियाणा की सीमा पर स्थित शंभू बॉर्डर पे हैं, जहां पर किसान लगातार धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किसान जो है वो सुबह से ही यहां पर शंभू बॉर्डर पर जुटना शुरू हो गए हैं और अलग अलग संगठनों के किसान जो हैं अलग अलग संगठनों के झंडे जो हैं अपने हाथ में लिए हुए हैं और यहाँ पर सुबह से किसान आना शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर लगातार किसान नेता जो हैं वो यहाँ पर किसानों को संबोधित कर रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा संख्या किसानों की नहीं दिखाई दे रही है। हरियाणा प्रशासन ने कहा है कि जब तक दिल्ली पुलिस से लिखित में परमिशन नहीं मिलती है तो वो किसानों को हरियाणा में प्रवेश नहीं करने देंगे और इसके लिए बहुत जबरदस्त बैरिकेडिंग जो है वो की गई है।
अंबाला बॉर्डर पर, वहां पर कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस डिप्लॉय की गई है, पैरामिलिट्री भी डिप्लॉय की गई है और वहां पर कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से किसान जो है वो हरियाणा में प्रवेश ना कर पाए। कैमरामैन सुमित दीवान के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, तंबू बॉर्डर, पंजाब। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 2014 के बाद से पूर्वोत्तर राज्यों में किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के प्रयास से पूर्वोत्तर राज्यों में शांति स्थापित हो रही है। साथ ही कहा कि 2014 से वहां विद्रोह की घटनाओं में 71% की कमी आई है और 12 से ज्यादा सफल शांति समझौते किए गए हैं। वर्ष 2014 की तुलना में हम आज देखें 2023 में विद्रोह की घटनाओं में 71% की कमी हुई। सुरक्षा बलों की हताहतों की संख्या में 60% की कमी हुई। नागरिकों की मृत्यु दर 82% कम हुई। वर्ष 2014 से अब तक करीब 9,500 से अधिक विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया। अब सपा के क्षेत्र का दायरा घटा है। दायरा कब घटता है? जब वहां शांति हो। उस थाना के क्षेत्रों में इस प्रकार की उपद्रवी घटनाओं में कमी आती है। पूर्वोत्तर राज्यों में शांति और स्थिरता के 12 महत्वपूर्ण समझौते भी किए गए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि वाइब्रेंट विलेज जैसी योजनाओं के द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विकास के कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों का विकास प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की प्राथमिकता है, जिसके लिए निरंतर प्रयास हो रहे हैं। श्री अमित शाह जी के द्वारा वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का पहला चरण 10 अप्रैल 2023 को अरुणाचल के अंजाम जिले के कीबिथु गांव से प्रारंभ किया गया। 2022-23 से 25-26 के लिए 4800 करोड़ रुपए का वहां प्रावधान किया गया। 54 केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के व्यय में लगभग 233% की वृद्धि की गई। कैबिनेट ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,525 गांवों में 4G कनेक्टिविटी को मंजूरी दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 70 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। यह एक रिकॉर्ड है। माननीय प्रधानमंत्री जी प्राथमिकता के आधार पर वहां काम कर रहे हैं और उसका लाभ, विकास का लाभ वहां मिला है। मुंबई में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज विधानसभा में निर्वाचित वरिष्ठ नेता कालिदास कोलंबकर को प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई। शपथ के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। कालिदास कोलंबकर भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी पर वोट कटवाने के आरोप पर पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि आप पार्टी ने स्वयं 5 लाख से अधिक फर्जी वोटर तैयार किए हैं और इस तरह के बेबुनियाद आरोप सरासर राजनीति से प्रेरित हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है तो फर्जी वोटर का मामला भी सामने आया है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज जी मौजूद हैं। जो फर्जी वोटिंग का मसला आपने उठाया है, बीजेपी ने उठाया है, क्या है ये मसला, पहले ये जानना चाहते हैं। माननीय केजरीवाल जी ऐसा लगता है अपने आने वाले विधानसभा चुनाव के हार के बहाने पहले ही ढूंढ रहे हैं। आपको याद होगा कि 2019 में भी उन्होंने आगामी लोकसभा, तब के लोकसभा चुनाव से पहले भी ये निराधार झूठा आरोप भाजपा पर लगवाया था कि भाजपा वोट कटवा रही है। एक जन जागृति का अभियान अक्टूबर से लेकर नवंबर एंड तक चुनाव आयोग ने पूरे देश में चलाया है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और ये पाया है कि कई ऐसे प्रांगण हैं जहां पर लोग रहते ही नहीं हैं। वोट एक बहुत ही पवित्र अधिकार है केवल इस देश के नागरिकों का। केजरीवाल जी लोकतंत्र की हत्या कर ये राइट नागरिकों से छीनकर इलीगल इमिग्रेंट्स को देना चाहते हैं।
केजरीवाल जी ने आज जो बड़े बड़े दावे करे वो सारे के सारे झूठे हैं, पर मैं उनसे पूछना चाहती हूँ 10 साल के अपने रिपोर्ट कार्ड पर बात क्यों नहीं कर रहे, और मैं पूछना चाहती हूँ कि जनता का ध्यान क्यों बंटवा रहे हैं। एक जो सवाल है, बीजेपी बार बार रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर्स के ऊपर चर्चा करती है कि भर रहे हैं दिल्ली में ये वोटर, तो हम रोक क्यों नहीं पाते हैं, पहला सवाल ये। और दूसरा, ये 10 साल में आपको क्या लगता है कितने ऐसे वोटर्स होंगे जो कि यहाँ बने हैं? जितने भी यहाँ पे जिन समुदायों की आपने बात करी है वो वोटर्स नहीं हैं, वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। मई से लेके और नवंबर के बीच में 5,43,000 वोटर्स एकदम से बढ़े हैं दिल्ली में। तो ये थी हमारे साथ नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज। कैमरामैन केशव के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 6.5 पर बरकरार रखने का फैसला लिया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमपीसी की द्विमासिक बैठक के बाद बताया कि मौद्रिक नीति समिति ने अपने रुख को तटस्थ रखा है। After detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, because monetary policy is forward-looking, so we have to always look at the outlook. The Monetary Policy Committee decided by a majority of 4:2 to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, remains at 6.25%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate, and the bank rate at 6.75%. The MPC also decided unanimously to continue with the neutral stance and to remain unambiguously focused on a durable alignment of inflation with the target while supporting growth. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच महंगाई दर को स्थिर रखना बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि स्थायी मूल्य स्थिरता के साथ ही ऊंचाई दर पर विकास संभव है। Increasing incidence of adverse weather events, heightened geopolitical uncertainties, and financial market volatility pose upside risks to inflation. The MPC believes that only with durable price stability can strong foundations be secured for high growth. The MPC remains committed to restoring the inflation growth balance in the overall interest of the economy. Accordingly, the MPC decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%, as it provides flexibility to monitor and assess the outlook on inflation and growth, and then go on to act appropriately. और अंत में बात खेल की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट आज से एडिलेड में शुरू हो गया है। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे मुकाबले की पहली पारी में 180 रन पर ऑल आउट हो गई है। नीतीश रेड्डी सबसे ज्यादा 42 रन बनाकर नाबाद लौटे। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले स्टार्क का शिकार बने। इसके बाद शुभमन गिल और लोकेश राहुल ने मिलकर पारी को संभाला और दूसरे विकेट के लिए 69 रन जोड़े। लोकेश राहुल भी 37 रन बनाकर स्टार्क के ही गेंद पर आउट हुए। विराट कोहली को भी स्टार्क ने सस्ते में पवेलियन भेज दिया। शुभमन गिल 31 रन बनाकर बोलैंड का शिकार बने। ये सीरीज का एकमात्र डे नाइट टेस्ट है। भारत ने पर्थ में खेला गया सीरीज का पहला मैच जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई हुई है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। डीडी न्यूज में खबरें जारी रहेंगी। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।